बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरे दिन भी मरी के हवाले से खबरें मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। अब पूरी कौम इस शर्मनाक वाक़े पर शदीद गुस्से और सदमे में है। लोग जानना चाहते हैं आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या, जिम्मेदार कौन है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मरी में होने वाली कुछ दर्दनाक कहानियों के बारे में बताऊंगा। कैसे बच्चे रोते रहे और हुक्मरान सोते रहे। होटल इंतज़ामिया इतनी जालिम हो गई कि औरतों के जेवर तक किराए की मद में गिरवी रखवा लिए, जबकि तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए और इस समेत सानिया मरी पे अहम इंकशाफात भी है। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। कौम का गुस्सा देख के हुकूमत मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है। सियाहती मकामात पर जदीद तरह से मॉनिटरिंग और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की जा रही हैं। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि किसी भी साने के बाद हुक्मरानों की आंखें तो खुलती हैं, पर अभी तक की मालूमात के मुताबिक मरने वालों में 10 मर्द, 2 खवातीन और 10 बच्चे शामिल हैं। ज़्यादातर हलाकतें कोल्डरा के इलाके में सड़क में फंसी 4 गाड़ियों में हुई। एक ही ख़ानदान के 8 अफराद के जनाजे जब उनके घर से उठाए गए तो कोहराम मच गया। हर आंख अशबार थी। जहाँ बहक होने वालों में थाना कोसार इस्लामाबाद के ASI नवीद इकबाल, उनकी 19, 12 और 9 साल की 3 बेटियाँ, 6 साला बेटा अहमद नवीद समेत बहन कुरतुल-ऐन रिजवान, 3 साला भांजी हुरिया रिजवान और 9 साला भतीजा आर्यान आसिफ शामिल हैं। नवीद इकबाल ने अपनी अहलिया को जुमे की शब 11 बजे बताया कि मरी के करीब बर्फ़ में फंसे हुए हैं, लेकिन सुबह 7 बजे जब इनकी अहलिया ने खैरत के लिए कॉल की तो मालूम हुआ कि नवीद इकबाल और बच्चों समेत ख़ानदान के 8 अफराद अब इस दुनिया में नहीं रहे। मरी के नवाही इलाके कोल्डरा में फंसी मुतादिद गाड़ियों में एक नवीद इकबाल की गाड़ी सुजुकी मरगला थी, जिसकी तकलीफ दे वीडियो शायद आपने सोशल मीडिया पर देखी हो, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। सैर के लिए मरी जाने वाले ये सयाह, जिनमें बच्चे और बड़े शामिल थे, मुमकिन तौर पर दम घुटने से जाने गंवा बैठे। नवीद इकबाल ने जान देने से पहले न सिर्फ अपनी बीवी बल्कि एक दोस्त से भी रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त करते रहे कि मेहरबानी करें, कोई बात करें। यहाँ हर गाड़ी में बच्चे हैं, बच्चे रो रहे हैं। इनके ऑडियो पैगाम के मुताबिक जहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा हुई है, रोड ब्लॉक हुआ है। 12 बजे से लेकर अभी तक कोई 8-9 बजने वाले हैं, इनकी गाड़ी आती है बर्फ़ हटाने वाली, वो सुबह से नहीं आई। बच्चे बहुत तंग हो रहे हैं, ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए। कम से कम आप मेहरबानी करके कोई खबर तो चलाएं, देखें ना कुछ हो सकता है। हम मरी से नथिया गली जाने वाली रोड पर खड़े हैं। यहाँ गाड़ियाँ आधी आधी बर्फ़ में हैं। ना सुबह से कोई पुलिस वाला आया, ना ट्रैफिक वाला, न कोई गाड़ी आगे से हटवाई, ना कोई गाड़ी आई है बर्फ़ हटाने वाली। नवीद गुज़िश्ता 4 महीने से थाना कोसार में तैनात थे और कुछ दिन से जिक्र कर रहे थे कि मरी जाना चाहिए, और फिर वो 3 रोज़ की छुट्टी पर चले गए। नवीद मरी जाने के लिए 3 दिन पहले अपने बच्चों को तलागंग में मौजूद गांव से लेकर आए थे। बच्चों की छुट्टियां थी तो 5 में से 3 बेटियों और 1 बेटा इनके साथ मरी की सैर के लिए इस्लामाबाद आ गए, जबकि बड़ा बेटा अपनी मां के पास गांव में रहा। मरी जाने के लिए नवीद के हमरा इनके इस्लामाबाद में मुकीम एक बहन, इनका बेटा और इनके भाई आसिफ का बेटा भी शामिल था। जबकि यही दुख भरी कहानी दीगर ख़ानदानों की है। रावलपिंडी में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद की नमाज जनाजा के मौके पर रक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए, जबकि मरी में जहाँ भाग होने वाले मर्दान के 4 दोस्त सुहेल, असद, बिलाल गफ्फार और बिलाल हुसैन की मैयतें आबाई इलाके पहुँची तो इलाके में कोहराम मच गया। चारों दोस्त की मौत पे हर आंख अखबार थी। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर मरी में पेश आने वाले वाक़यात की कई दर्दनाक कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं, लेकिन एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसने दिलों को दहला दिया। मरी में बर्फ़ के तूफ़ान और रास्तों की बंदिश से परेशान सयाहों की मुसीबतें पहले ही बहुत थीं, और जब होटल में कमरा लेने पहुंचे तो इनसे एक रात के लिए मुबैना 50-50 हज़ार रुपये तक वसूल किए जाने की इतलात है। मरी में फंस जाने वाले सयाह जहां दाद नसीर के मुताबिक हमसे मरी के एक होटल वाले ने एक रात गुजारने का 50,000 मांगा। मेरे पास कुछ पैसे कम थे। रात गुजारने के लिए अपनी बीवी का जेवर होटल वालों के हवाले करना पड़ा। होटल वाले क्रेडिट कार्ड कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले दिन से ही सयाहत का चर्चा कर रही है, बैरून मुल्क सयाहों को दावत दे रही है, लेकिन बदकिस्मती से किसी भी मकाम पर गैर मामूली सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कोई होमवर्क ही नहीं है। कभी नारान का गान तो कभी सवात और कभी मरी से हर साल अफसोसनाक खबरें आती हैं। लोकल सयाह जब कभी सयाहती मकामात का रुख करते हैं तो कभी खबर आती है कि होटलों के किराए मनमानी कीमतों पर चल रहे हैं, तो कभी खबर आती है कि गैर मेयारी खुराक की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। कभी बोतलों में पेट्रोल हज़ारों रुपए लीटर फ़रोख्त करने की खबर आती है, कभी मरी जैसे साने से कौम हक्का बक्का हो जाती है।
सिर्फ लोगों को सियाहत की दावत देना ही हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है और जब कभी सीज़न में लोग सियाहत के बारे में गलती से सोच भी लें तो उन्हें ना सिर्फ खारी का सामना करना पड़ता है बल्कि उनकी जेबों पर गैर मेयारी सहूलियात के साथ डाका मारा जाता है और इनके सालों के बजट डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम क्या किसी अच्छे की तवक्को रख सकते हैं? मेरे ख्याल से सानिया मरी की हुकूमत की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए और इस सूरत हाल में हुकूमत को सयाहों को फैसिलिटेट करने के लिए अमली और मिसाली इक़दाम करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब को सानिया मरी के हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है, उसमें कई नए इंकशाफात हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मरी और गर्दनवाह में मौजूद सड़कों की गुज़िश्ता 2 बरस से जामे मरम्मत नहीं की गई और ये मैंने आपको पहले दिन अपने वीलॉग में कही थी बात। और गढ़ों में पड़ी जाने वाली बर्फ़ सख्त होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हुई। मरी में मौजूद एक निजी कैफ़े के बाहर फिसलन होने के बावजूद कोई हुकूमती मशीनरी मौजूद नहीं थी और उस फिसलन वाले मकाम पर मरी से निकलने वालों का मरकज़ी खारजी रास्ता था। सयाहों के मरी से खारजी रास्ते पर बर्फ़ हटाने के लिए हाईवे की मशीनरी सिरे से थी ही नहीं। मरी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ना होने के बायस सयाहों ने होटल छोड़ के गाड़ियों में रहने को तरजीह दी और रात गए DC रावलपिंडी और CPO रावलपिंडी की मुदाखलत में मरी में गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाई गई और मरी की शाहराहों पर ट्रैफिक बंद होने के बायस बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी के ड्राइवर्स भी बर वक्त नहीं पहुँच सके। ताम मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर और DSP ट्रैफिक की रवानी यकीन बनाने पर मौजूद थे और रिपोर्ट के मुताबिक मरी में ऐसा कोई पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं जहां गाड़ियां पार्क की जा सकती हों। सुबह 8 बजे बर्फ़ का तूफ़ान थमने के बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए पंजाब हुकूमत ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी और TORs का ऐलान कर दिया। कमेटी 7 रोज़ में रिपोर्ट देगी और ये तहकीकाती कमेटी जिन 8 सालों के मुमकिन जवाबात के हवाले से तहकीकात करेगी, इनमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि महकमा मौसमियात ने मरी के हवाले से कई वार्निंग्स जारी की हैं, इसके बावजूद क्या मुतल्लिका महकमों ने जॉइंट एक्शन प्लान तरतीब दिया? क्या इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के ज़रिए सफरी तजावीज़ जारी की गई? क्या इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों और सयाहों को संभालने के लिए कोई पॉलिसी तरतीब दी गई? जब मरी में रश एक हद से बढ़ गया तो इस्लामाबाद और मरी के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों को रोका क्यों नहीं गया? क्या हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से कोई मनसूबाबंदी की गई थी? क्या फंसे हुए लोगों को पनाह देने के लिए होटल और गेस्ट हाउसेस को हिदायत जारी हुई? जब बर्फ़ का तूफ़ान आया तो रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात क्या थी? क्या लोगों को गाड़ियों से निकाल के महफूज मकामात पर बर वक्त मुंतकिल किया गया? वो कौन सी वजूहत थी जो सानिया का बायस बनी? और अब तक की इतलात के मुताबिक सानिया के बाद मरी पर पंजाब हुकूमत की नवाज़ात शुरू हो गई। उस्मान बुज़दार ने मलका कोसार को ज़िला बनाने, राब्ता सड़कों को तामीर करने के लिए फ़ंड्स दे दिए, 2 पार्किंग प्लाजे, 2 नए थाने बनाने, जहाँ बाक होने वालों के लवाहिकीन के लिए फ़ी का 60 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी की तहसील मरी को ज़िला का दर्जा देना और इसका नया नाम कोसार रखना, उसकी भी तजवीज़ आई। सियाहती इलाकों के लिए कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कायम की जाएगी। ज़िला कोसार की हदबंदी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सिफारिशात तलब कर ली गई हैं। कौन कौन से इलाके नए ज़िले में शामिल होंगे, इस हवाले से काम शुरू हो चुका है। ज़िला कोसार के इलाके की हद खैबर पख्तूनख्वा तक होगी, जबकि ज़िला रावलपिंडी के ज़िले की हदूद भी नए सिरे से तयन की जाएगी। कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी तामीर और तरक्की, रेस्क्यू और रिलीफ की जिम्मेदार होगी, जबकि नए ज़िले को मशीनरी खरीदने के लिए खुसूसी फ़ंड फराहम किए जाएंगे। मरी में सयाहों के रश को कंट्रोल करने के लिए सनी बैंक और चीकाकली में 2 पार्किंग प्लाजा बनाए जाएंगे। उन पार्किंग प्लाजों से शटल सर्विस के ज़रिए सयाहों को माल रोड तक लाया जाएगा। इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत से वादे पूरे नहीं होते, दावे हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक केस की समाअत के दौरान कहा, रियासत का माइंडसेट अवाम की खिदमत करना है ही नहीं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन लगता है CD और वफाकी हुकूमत भी बेबस है। जब मुल्क की आला अदालतों के आला जज हुकूमत की बेबसी का जिक्र कर रहे हो तो इसके बाद मेरे कहने के लिए तो कुछ नहीं बचता। आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।